नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिसे क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सर, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले जानेंगे जो साउथ का द्वार खुला है आप लोगों के लिए, आप क्या लगता है? देखिए, मैं AICC मेंबर होने के नाते आपको बड़े स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ कि साउथ ही नहीं, नॉर्थ में भी जो है हमारी जो है परचम का जो है विजय पताका जो है लहराएगी। और बहुत ही जल्द होने वाले 5 स्टेटों के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और आपका जो है हरियाणा, यहाँ जो है बीजेपी का जो है बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। और सुपड़ा साफ होने से मेरा अभिप्राय ये है कि जो नीतियाँ लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस देश में आए थे, लोगों को झूठा प्रलोभन दिया, 15 लाख देने की बात कही, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उसके साथ साथ जो है आज आप देख रहे हैं पूरा विश्व जो है शर्मसार हुआ है। हमारे जो ओलंपिक विजेता जो थे पहलवान विजय फोगाट, और उनके बारे में जो है आप लोगों ने देखा होगा जंतर मंतर पर। और जिस दिन हमारे जो है लोकतंत्र की स्थापना, जहाँ लोकतंत्र के लिए मंदिर कहा जाता है, उसका उद्घाटन करने में जो है हमारे मोदी जी व्यस्त थे। और एक तरफ हमारे जो है ओलंपिक विजेताओं के साथ जो है दिल्ली पुलिस जो है प्रताड़ना दे रही थी, बुरी तरह से मार रही थी। और उनके खिलाफ एक ही दिन में FIR हो जाती है, जहां हमारे जो है पहलवान लोग जो है, हमारी बेटियां जो है, हमारी बहनें जो है जंतर मंतर पर महीनों से बैठी थी। एक ऐसे बेआबरू नेता जो हमारे लोकतंत्र के मंदिर में भी बैठता है, ब्रिजभूषण जिसका नाम दिया जाता है, मोदी उससे क्यों डरता है? उसको जो है तुरंत जो है इस्तीफा लेकर उसको जो है उसके पद से जो है निरस्त क्यों नहीं करता? आम जनमानस की आवाज़ तो सुनी ही नहीं जाती। कहा यह जाता है कि भारत का लोकतंत्र जो है विश्व में जो है सबसे सर्वप्रिय था। अब था इसलिए कह रहा हूं कि जब से जो है मोदी की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में स्थापित हुई है, तो एन केन प्रकेन जो है तानाशाही रवैया लेकर जो है पूंजीपतियों को जो है अपने साथ लेकर चल रही है। आपने देखा, हमने जो है कांग्रेस ने और पूरी विपक्ष ने JPC की मांग करते हुए एक अदानी के खिलाफ जो है 20,000 करोड़ रुपए का जो है क्या रिश्ता कहलाता है, उस पर प्रश्न उठाया, उस पर जवाब नहीं दिया। हमने जो है नोटबंदी की, इन्होंने गाए बजाए, उस पर सवाल उठाए, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। रोजगार देने की बात कही, जहां रोजगार नहीं मिले, 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल देने का वादा था, आज 9 साल हो गए हैं। कितने रोजगार ये हमारे बेरोजगार युवाओं को दे पाए हैं? हमारी बहनों की, बेटियों की जो है अस्मिता जो है सरेआम तार तार कर दी जाती है। अभी आपने देखा दिल्ली में एक छोटी सी बिटिया को जो है चाकुओं से गोद दिया जाता है। सरेआम जो है बेटी की लाश को जो है निरंकुश जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता सड़कों पे अपनी गाड़ी में फंसाकर जो है घूमते रहते हैं। 27 किलोमीटर तक गाड़ी घूमती रहती है, उनको ये नहीं पता लगता। तो ये सरकार कहाँ है? ये सरकार नहीं है। सरकार तो केवल पूंजीपतियों के लिए बनकर रह गई है और उन्हीं का उद्देश्य जो है पूरा कर रही है। और मेरा तो ये मानना है कि जनता अगर हमारी थोड़ी सी और पहले जागृत हो जाती तो शायद मोदी जी को जो है दोबारा ये चांस मिलना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। और 24 में तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भारत का जन जन जो है जागृत हो चुका है। और हमारी भारत जोड़ो यात्रा का इतना प्रभाव, जिसको ये कह के कटाक्ष करते थे हमारे राष्ट्रीय नेता को, जो है विश्व प्रख्यात नेता है राहुल गांधी जी, उनके बारे में पता नहीं नाना प्रकार की जो है परिभाषाएं देते थे। हमारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्षा को जो है पता नहीं क्या क्या कहते थे। हमारे एक राष्ट्रीय जो है नेता की मिसिज के बारे में उन्होंने जो है 50,000 की गर्लफ्रेंड कह दिया। अरे मोदी जी, सबसे पहले तो आप अपनी जबान पर लगाम लगाइए और लगाम लगाते हुए देश का उद्धार करिए, ना कि पूंजीपतियों का। अभी आप देखिए कितना बड़ा भीषण जो है रेल हादसा इस देश में हुआ है, जिसकी जिम्मेवारी ना हमारे प्रधानमंत्री लेते हैं, ना रेल मंत्री लेता है। और गृह मंत्री जी जो है, अभी आपने देखा मणिपुर में जो है बैठे थे। मणिपुर जो छोटी सी स्टेट है, उसका भी लॉ एंड ऑर्डर अगर वो संभाल नहीं पा रहे हैं तो लानत है ऐसे राज्य पर, जहाँ सीना चौड़ा करके कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है और मैं जो है देश में जो है भारत को जो है कांग्रेस मुक्त कर दूंगा। आज आप देखिए 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की कहीं सरकार नहीं है। तो ये तो जो है
गाय बजाए जो है अब 24 में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, मेरा तो ये कहना है। सर आपसे जान लेंगे जो 45 करोड़ का जो शीश महल बना है दिल्ली में, इस पे आपकी क्या राय है सर? देखिए, दिल्ली के अंदर मुंह पे लगा। केजरीवाल ने जो अपने मकान के ऊपर इतना पैसा लगाया है, ये सरासर दिल्ली की जनता के पैसों की लूट है। 2013 के अंदर दिल्ली की जनता ने कांग्रेस के 15 साल को नकारते हुए सिर्फ इसलिए केजरीवाल को तख्त पर बैठाया था कि इन लोगों ने, अन्ना हजारे जी ने, बाबा रामदेव जी ने और पूरे देश में घूमर फैला था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, कांग्रेस खा गई है, कांग्रेस के नेता देश का पैसा टकार गए। उस चीज़ को देखते हुए जनता के मन में एक आस जगी कि अगर ये सत्य है तो उन्होंने केजरीवाल को वोट दिया। लेकिन पिछले 2 टर्म के अंदर दिल्ली की जनता इस बात को जान चुकी है कि जो शासन कांग्रेस दे सकती है, जो 60 साल के अंदर कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाया है, ऐसा इस देश के अंदर दूसरी कोई पार्टी नहीं कर सकती है। शराब घोटाला देख लीजिए आप, स्कूल घोटाला देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात तो इस टाइम पे केजरीवाल जी के अपने घर के अंदर रिनोवेशन का घोटाला देख लीजिए। इतने पैसे में दिल्ली के अंदर कितने फ्लाईओवर बन सकते थे, सरकारी अस्पतालों का रिनोवेशन हो सकता था, मरीजों को सुविधाएं मिल सकती थी। सिर्फ ये लोग वोट के लिए सस्ती लोकप्रियता और भ्रष्टाचार को कायम रखे हुए हैं। ये लोग कहते कुछ है, इनके मुंह पे राम है, बगल में छुरी है। ये देश की जनता की, दिल्ली की जनता की, आवाम की आवाज़ को नहीं सुनते। ये वो चाह रहे हैं जो ये करना चाहते हैं। दिल्ली की जनता, मैं तो यही कहूँगा, आपने सिर्फ क्वेश्चन हवा महल के बारे में पूछा था, मैं आपको ये बता दूं, पूरे देश के अंदर दिल्ली में केजरीवाल अगर छोटा सांप है तो एक अजगर इस देश के अंदर बैठा है, नरेंद्र मोदी। ये सब लोग भ्रष्टाचार के अंदर इतने लिप्त हो रखे हैं क्योंकि इनको एक छत्र जो देश की जनता ने ये सोचकर कि 60 साल में कांग्रेस ने शायद कुछ गलतियां, कुछ त्रुटियां की हैं, तो उसका फायदा उठाने के लिए ये लोग सत्ता में आए कि हम 15-15 लाख देंगे, रोजगार देंगे, बड़े अस्पताल बनवाएंगे, लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएं देंगे। आप देखिए पिछले 2 टर्म से देश के अंदर क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है, मान सम्मान गिरा हुआ है। बिटिया के ऊपर एक छोटे से व्यक्ति को, एक सिंपल सांसद को इतनी बड़ी सुख सुविधाएं, उससे डरते हुए एक भारत सरकार जो आज पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज दे रही है कि बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ पे जो पहलवानों के साथ भी अत्याचार हुआ है, उस पर अंदर यदि भी किसी भी प्रकार का कभी भी एलिगेशन उठा तो कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तुरंत संज्ञान में लेता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी चीज़ का उठा के देख लीजिएगा, तुरंत इस्तीफा मांग लेता है। उसके बाद जांच होती है, जांच से आप साबित होते हैं, आप सक्रिय राजनीति में वापस आ जाते हैं। लेकिन आज देश हर जगह से गरीब मजलूम जो हमारे देश के नुमाइंदे हैं, ये खुद को इतना मजलूम दिखाते हैं कि हम जनता को बढ़ा रहे हैं। आपने कभी सुना कि नौकरियां कम कर दी गई और देश का प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट दे रहा है रोजगार के नाम पे? पता कीजिए उनसे, उन्होंने कौन सा रोजगार दिया है? क्या डायरेक्ट नौकरी दी है? जो बच्चे अपनी खूबी से एंट्रेंस एग्जाम दे के अपनी मेहनत से नौकरी लगते हैं, उनको बुलाकर उनको सर्टिफिकेट बांटकर वो देश की जनता को टीवी पे, अखबारों में दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? यद्यपि देश का राजा जनता को यदि नौकरी देता है तो वो नौकरी आउट ऑफ टर्न होती है, बिना किसी एग्जाम्स की होती है, उसके स्किल्स को देखते हुए होती है, उसकी एजुकेशन को देखते हुए होती है। और ये कहा जा सकता है कि मैंने गरीब गाँव के अंदर, गरीब कस्बे के अंदर गरीब लोगों को ये रोजगार मुहैया कराया, ये संसाधन मुहैया कराए। उस चीज़ को देखने के बाद तो लगता है कि आप कुछ मुहैया करा रहे हैं, लेकिन आप टीचर लग जाएं, क्लर्क लग जाएं और फिर आपकी लिस्ट बना के एक टीवी चैनल के सामने से देश की जनता को आप सर्टिफिकेट दे के दिखा रहे हैं, तो देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। देश की जनता आज त्राहिमाम कर रही है। उन्हें 60 साल का कांग्रेस का शासन याद आ रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी पिछली यात्रा, आपको पता, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ यात्रा पे निकले थे। वो यात्रा पे निकलने का उनका एक कारण था कि वो अपने मन की बात जनता को बताने नहीं निकले,
वो जनता के मन की बात को जानने के लिए, जनता के दुख दर्द को जानने के लिए, जनता क्या सह रही है, जनता क्या चाह रही है, इसके लिए हमारी पार्टी के युवा जुझारू कर्मठ जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ये यात्रा की और उसका तो सर्वप्रथम नतीजा आप सब लोगों ने दक्षिण में कर्नाटक के रूप में देखा। आने वाले 2024 के इलेक्शन में उससे पहले 5 विधानसभा जो हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि में हो रहे, इन सब में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल साफ कर देगी। और नरेंद्र मोदी का भारत में सबसे बड़ा विकल्प अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी से श्री राहुल गांधी जी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। और बताइए सर 24 में क्या लगता है परिवर्तन होगा? हाँ जी, 24 में जैसे ये हालात हो रहे हैं, जो मोदी ने जो झूठ का जो इन्होंने पुलिंदा बांध रखा है वो अब उसको खुल रहा है वो, और इनकी पोल पट्टी सारी खुल रही है। और आज अब जनता समझ रही है कि ये सब झूठ बोलते हैं और घोटाले करने में सबसे नंबर 1 है। और अब ये 2000 का नोट भी इन्होंने बंद कर दिया, ये भी इन्हीं की चाल है। ये अपने ही पैसों को जो है कैश करने के चक्कर में रहते हैं। और कितने करोड़ों रुपए के जो नोट थे वो 7 साल बाद इन्होंने कैंसिल कर दिए। और ये सारा पैसा किसका था? पब्लिक का ही था ना। और आज फिर पब्लिक दुखी हो रही है। पहले भी नोटबंदी में दुखी हुई, अभी इसका एक नतीजा तो कर्नाटक में देख लिया है, बहुमत में आई है कांग्रेस। ऐसे ही है राजस्थान, मध्य प्रदेश में, सब में बहुमत में आएगी। और कहीं फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल गई भाजपा। तो ये हिंदू मुस्लिम तो इनका पाकिस्तान और ये 4-5 चीजें तो इनके पास है ही है। और अब जो है पब्लिक इन सबको समझ चुकी है, इसलिए अब वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ेगी। और क्या नाम है, वो सच्चाई को जानेगी और वोट देके और इनको एकदम खत्म कर देगी। जैसे पहले बीजेपी खत्म हुई थी, ऐसे ही अब फिर खत्म हो जाएगी। जानेंगे सर जो मौजूदा सांसद है प्रवेश वर्मा जी, कभी क्षेत्र में उपलब्ध रहे? नहीं, वो तो कभी आते ही नहीं है। क्या क्या समस्या? उनको तो खुद बीजेपी वाले भी ढूंढते रहते हैं कि वो, और उन्होंने करा क्या? अभी एक हॉस्पिटल है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं कर सके, बन के वो तैयार हुआ पड़ा है। पहले तो वो इल्जाम एक दूसरे पे लगाते हैं, वो केजरीवाल है, वो भी इनका ही बाप है, वो भी ऐसे ही कर रहा था। 1-2 पेड़ों की वजह से उसको रोक रखा था और आज उसका उद्घाटन नहीं कर रहे पेड़ टूटने के बाद। इतनी बड़ी बिल्डिंग है जो महाबल मिश्रा जी ने तैयार करवाई थी और उसका जो श्रेय ये खुद लेना चाहते हैं। इसका बजट पास करना, इसका सारा काम महाबल मिश्रा जी ने किया था। 24 में यही मैं जनता को कहूँगा जी कि आप जो है कि ना, मैं सोच समझ के वोट दो और जो एक अच्छे बंदे को वोट दोगे और ये जातिवादी और जो भाई भाई ये सब छोड़ के एक अच्छे आदमी को वोट देंगे तो ही क्या नाम है देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये सिर्फ झूठे जो सर्टिफिकेट दे दे के इन्होंने जो करते हैं ये ऐसे ही चलता रहेगा और देश जो गिरता रहेगा। और बेरोजगारी देखो, 80 करोड़ कितने खुश होकर बोलते हैं कि 80 करोड़ को राशन दे दिया। इनको ये शर्म नहीं आती कि 140 करोड़ में 80 करोड़ को तुम जो है राशन दे रहे हो, तो ये आगे बढ़ रहे हो कि पीछे हट रहे हो? तो ये चीज़ के नाम में देखनी पड़ेगी पब्लिक को, और ये देखेगी तभी पब्लिक को के नाम में कोई फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आपने समय निकाल के हमसे बात करें। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।